नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। रायसेन जिले के दशहरा मैदान में 3 दिवसीय कृषि महोत्सव का समापन आज होगा। समापन अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रहे मौजूद। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह सहित प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद रहे मौजूद। नितिन गडकरी ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन, मंच से किसानों को किया सम्मानित। कृषि महोत्सव के सफल आयोजन पर बोले नितिन गडकरी, किसानों के हित में सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध। इस आयोजन के माध्यम से किसान नई तकनीक सीखकर अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। कृषि महोत्सव मेले में कृषि से जुड़ी मशीनरी सहित 5 एकड़ में लगे डेमो से आप देख सकते हैं कैसे कम जमीन में आप ज्यादा लाभ ले सकते हैं। शिवराज सिंह ने कहा, इन 3 दिनों में किसान साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 4 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। ये सेमिनार हाल में किसानों ने नई तकनीकी से खेती कैसे की जाए, प्रशिक्षण कैसे लिया जाए, किस मौसम में कौन सी फसल ली जा सकती है, ये हमने किसानों को हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बताया। दलहन बागवानी के हार्टिकल्चर का हब बनाएंगे, किसानों को अधिक लाभ को हो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। शिवराज सिंह बोले, ये समापन नहीं, शुरुआत है। हमने केंद्र की टीम बनाई जिसमें अधिकारी, वैज्ञानिक रहेंगे। हमारा लक्ष्य है हम किसान की आय बढ़ाकर चैन की सांस लेंगे। डीएपी, यूरिया की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। शिवराज सिंह ने नितिन गडकरी से रायसेन में रिंग रोड बनाने की मांग रखी। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा, हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे विकास हो, हम जैविक खेती के बारे में कैसे खेती करें, ये चर्चा इस कार्यक्रम में हुई। यहाँ मंत्री के रूप में मैं नहीं आया हूँ, मैं भी किसान हूँ। गांधी जी ने कहा था, भारत गाँव में बसता है लेकिन अब ग्रामीण शहरों में बस रहे हैं। हमारे नितिन गडकरी जी के उद्बोधन के बाद हम फिर देखेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पीछे जो डेमोन्स्ट्रेशन है ठंडी में उसको जरूर देखें। कई अद्भुत चीजें हैं, बिना स्टीयरिंग का ट्रैक्टर चलता है, छड़ी लगाओ तो पता चल जाता 100 मीटर में कहाँ साफ है कहाँ साफ नहीं है। इतने इनोवेशन है, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको देख के आप जरूर जाना। ये 3 दिन इसके साक्षी रहे हैं कि पसीने की बूंदें ही प्रगति के बीज बोती है। ये 3 दिन का बार है, इधर किसान और तकनीकी मिलती है, वहाँ खेत और फसलें सोना उगलने का काम करती है। ये 3 दिन मिट्टी की महक और मशीन की शक्ति के संगम रहे हैं। हमने कई मशीनों को देखा है। ये 3 दिन रायसेन की धरा पर इस क्षेत्र के सुनहरे भविष्य को बुनने के रहे हैं। ये 3 दिन विमर्श के थे, ये 3 दिन विश्वास के थे, ये 3 दिन विकास के थे। नई आशाएं जगी है, नए संकल्प हमने लिए हैं, नई राहें खुली है, नए विकल्प जगे हैं और नई चेतना आई है। ये 3 दिन इस संपूर्ण क्षेत्र के और मध्य प्रदेश की खेती की दशा और दिशा बदलने के हैं। हम यहाँ की तस्वीर भी बदलेंगे किसान भाइयों, और आपकी तकदीर बदलने में भी आपके सहयोग से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम कुछ बीज ग्राम हर ब्लॉक में बनाएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे, राजस्व मंत्री जी यहाँ बैठे, प्रभारी मंत्री जी यहाँ बैठे। हम मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से करेंगे, भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। धन की कमी इस पर नहीं आएगी। अलग अलग तरह की योजनाओं में मैंने इनको पिरोया है कि कौन सी योजना में क्या फिट होगा। हम यहाँ दलहन और बागवानी क्षेत्र का चरणबद्ध विस्तार करेंगे और इसको हॉर्टिकल्चर का हब बना के भी दिखाएंगे ताकि अच्छे फल हो, अच्छी सब्जियां हो। हमने प्रोसेसिंग की यूनिट हम कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ विचार किया है। पानी का बेहतर उपयोग, ड्रिप से, स्प्रिंकलर से, एक पानी के बूंद का हम कैसे उपयोग करेंगे, हमने इसकी रणनीति बनाई। एआई का मतलब होता है एक वेदर स्टेशन है, जमीन में मॉइस्चर कितना उसका एक यंत्र है, और अमेरिकन सैटेलाइट का उपयोग करके गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मेरे खेत का पिक्चर निकालती है और मेरे मोबाइल पर भेजती है और मुझे बता देंगे 8 दिन के बाद आपके गन्ने पर कौन सा रोग आने वाला है, अब पानी की कितनी ज़रूरत है, आपको यहाँ कौन सा खाद का भी उपयोग करना चाहिए, किसकी डिफिशियंसी है, एफिशिएंसी कमी है, और ये सब बातें वहाँ से मार्गदर्शन होती है। अब मैंने हमारे यहाँ 1000 किसानों को हमने चुना है।